कि ये जेल 2013 अक्टूबर में चर्चा में आई थी जब सिमी के 6 कथित आतंकी यहां से भागे थे। ये वो जेल है, ये बहुत पुरानी जेल है, 1873 की जेल है और यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी मिलेगा 1873 शहीद जननायक टंट्या भील जिला कारागृह खंडवा। खंडवा की ये जेल उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में आई थी क्योंकि जो 6 सिमी के कथित आतंकी थे वो यहां से भागे थे और उनके साथ एक और आरोपी भी भागा था। और इसकी दीवारें देखिए, इस जेल की दीवारें अगर आप देखते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि ये अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई जेल है। और अगर इसकी दीवारों को हम देखते हैं तो ये दीवारें बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है, इसकी दीवारों की ऊंचाई करीब 14 से 15 फीट ही है। कुछ जगह पे 15 फीट होगी, कुछ जगह पे 14 फीट है। और यही एक वजह थी जिसकी वजह से जो कथित आतंकी थे वो यहां से भाग निकले। और वो जगह हम आपको अब इस वक्त दिखाते हैं जिस तरफ से ये आतंकी भागे थे। ये वो जगह है जहां से ये आतंकी भागे थे। यहां से थोड़ी दूरी पर, यानी कि ये दीवार है, यहां से ही वो आतंकी भागे थे। और अगर हम बात करें कि किस तरह से भागे थे तो इनको एक ही बैरक में रखा गया था, सातों के सातों लोगों को एक बैरक में रखा गया था। और उन्होंने जैसे जो बाथरूम की खिड़की होती है इस तरह की, उस तरह की खिड़की को उन्होंने तोड़ा और बाहर निकले। और उसके बाद तुरंत बाहर ये दीवार थी जो करीब 14 फुट ऊंची है, तो यहाँ पे वो खड़े हो गए और एक के ऊपर एक खड़े हो गए। और यहाँ पर उन्होंने चादर का इस्तेमाल किया। देखिए, भोपाल में भी अब जब ये आतंकवादी भागे थे तब उन्होंने भी चादर का ही इस्तेमाल किया था। और सेम मोडस ऑपरेंडी जो 2013 में इन्होंने अपनाई थी वही मोडस ऑपरेंडी यहाँ पर भी अपनाई। जब एनकाउंटर भोपाल में हुआ है उसमें 3 वही कथित आतंकी शामिल थे जो यहां से भागे थे। ये दीवार फांदकर यहाँ पे वो खड़े हुए, इसके बाद इसके ऊपर एक और आतंकी खड़ा हुआ और उन्होंने जो चादर थी वो उस तरफ से डाली और उसके बाद जो है धीरे धीरे सारे के सारे फरार हो गए। इसमें जो सातों के सातों फरार हो गए उसमें एक आबिद मिर्जा था जो कि सिमी का सदस्य नहीं था। वो तुरंत एक जो बाजू में कॉलोनी है वहां से पकड़ा गया। लेकिन अबू फैजल जो इनका सरगना था वो 2 महीने बाद पकड़ा गया और उसने बताया कि वो देश में तालिबान लाना चाहते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ से फरार हुए और अगले 10 महीने में देश में अलग अलग जगहों पर 3 धमाके हुए और शक था कि ये उसमें शामिल है। इसके बाद 3 इसमें से जो लोग हैं उनको पकड़ा गया, भोपाल की सेंट्रल जेल में रखा गया। और भोपाल की सेंट्रल जेल से जब वो फरार हुए तब उनका एनकाउंटर हुआ। तो ये वो, अगर हम मोडस ऑपरेंडी की बात करें कि यहां से भागने की मोडस ऑपरेंडी और वहां से भागने की मोडस ऑपरेंडी में काफी कुछ समानताएं है, लगभग सारी कुछ समानता है। यहां से जब वो भागे थे वैसे ही वही मोडस ऑपरेंडी भोपाल में ही भागते वक्त इन लोगों ने अपनाई है। यहाँ पर बस एक बात थी कि यहाँ पे दीवार जो है करीब 14 फुट है, यानी कि यहाँ से आप जल्दी से भाग सकते हैं। यानी कि एक के ऊपर 2 आदमी खड़े होते हैं और उधर से चादर जिस तरह से फेंकी थी। लेकिन भोपाल के जेल की दीवार काफी ऊंची थी, करीब 35 फीट ऊंची थी, यानी कि वहां से भागना मुश्किल था। लेकिन वहां पर भी उन्होंने एक पुलिस वाले की हत्या की। और यहां से जब भागे थे, यहां से जब इन्होंने दीवार फांदी थी तो दूसरी तरफ इनका भी सामना पुलिस वालों से हुआ था, 2 पुलिस वालों से हुआ था। उनकी राइफलें इन्होंने छीनी, वायरलेस सेट छीना और उसके बाद ये सारे के सारे भागने में कामयाब हो गए।